गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम 9th क्लास का सिविक्स का डेमोक्रेटिक राइट्स का पार्ट 2 पढ़ाएंगे आपको। सबसे पहले हमें देखना है व्हाट आर राइट्स। राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स एक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी, गवर्नमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, राइट्स का मतलब है आपका अधिकार होता है। ये सोसाइटी, समाज भी एक्सेप्ट करेंगे, आपका जो समाज है, गवर्नमेंट है, सब एक्सेप्ट करते हैं, उसे हम राइट्स कहते हैं। दूसरा क्या है इसी में, अनटचेबिलिटी है। ये राइट से कनेक्टेड है। अनटचेबिलिटी देखो इंडिया में है, आज भी है। पुराने ज़माने में जैसे अंग्रेजों के ज़माने में ज़्यादा था, अंग्रेज आने से पहले भी ज़्यादा था। लेकिन अंग्रेजों की जो आते ही कुछ समय के बाद 1905 के आसपास कुछ तो कम हो गया। अब तो ना के बराबर है। अनटचेबिलिटी का मतलब है जो सो कोल्ड कास्टर्स, कुछ कास्टर्स को हम सो कोल्ड भी, कुछ जातियों को हम छोटे जाति मानते हैं, तो नीच छोटे जाति कहते हैं, उन्हें हम टच करने से, उसके साथ खाना खाना पीना है, शादी है, इसी प्रकार के जो समाज के मुख्य धारा से अलग हटा कर रखा है। एक्चुअली क्राइम है, लेकिन इंडिया में ये बैन भी कर दिया, लेकिन अभी भी कुछ जगह पे है। इसका मतलब ये डिस्क्रिमिनेट करते हैं, कलर है, कास्ट है, और सो कॉल्ड कास्ट है, क्रीड है, जेंडर है, और सभी में कुछ मैंने बताया आपको, कुछ एससी है, एसटी है, सम बैकवर्ड कम्युनिटी, सम बैकवर्ड, अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज है। इसे सब समाज के मुख्य धारा से नीचे रखना है, इसे अनटचेबिलिटी कहते हैं। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है, बेगर क्या होता है? बेगर, BEGAR मीन्स फोर्स्ड लेबर को हम बेगर कहते हैं। अंग्रेजों के ज़माने में, आज तो इंडिया में मेरे विचार से कुछ एरिया में हो सकता है, लेकिन इसे कानून के द्वारा से गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। बेगर, बेगर का मतलब जो होता है, वर्कर है, मजदूर है, अपना जो वर्क अपना मालिक, उसी मालिक के फोर्सफुली काम करवा देते, या तो कुछ नहीं देते हैं, या फिर ना के बराबर थोड़ा बहुत देते हैं। इसे हम बेगर कहते हैं। बेगर मीन्स फोर्स लेबर। तीसरा चौथा देखिए, सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म मीन्स क्या है कि कंट्री, सेकुलरिज्म का मतलब है देयर इज रिलीजन का मतलब है जैसे कनेक्शन बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन बीइंग, ये रिलीजन है। लेकिन सेकुलरिज्म का मतलब देयर इज नो रिलीजियन। ये देखो कुछ कंट्रीज में ऐसे, जैसे आपका जो कुछ कंट्री ऐसी हैं उसमें कोई रिलीजन को मतलब नहीं, जैसे यूरोपियन कंट्री है, वहाँ का जनता ने रिलीजन छोड़ रखा है, धर्म को छोड़ दिया बिल्कुल। तो क्या हमारे यहाँ आज भी है, रिलीजियस मामले में हम बहुत सेंसिटिव होती हैं, रिलीजन हमारा एक मुख्य धारा में आ जाते हैं। लेकिन हमारा कंट्री सेकुलरिज्म, व्हाट इज ए सेकुलर स्टेट, इसका मतलब होता है, सेकुलर स्टेट का मतलब है कंट्री विदाउट एनी ऑफिशियल रिलीजन। जैसे हमारा कंट्री सेकुलर कंट्री है। जैसे हमारी इंडिया में देखिए, एक प्राइम मिनिस्टर था हमारा, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह सरदार थे, और हमारे एक राष्ट्रपति थे, वो ज्ञानी जैन सिंह सरदार थे, और जॉर्ज फर्नांडिस साहब क्रिश्चियन थे, और ऐसे बहुत सारे लोग। हमारे इंडिया में ऐसे कोई पाबंदी नहीं है, जैसे कोई पर्टिकुलर रिलीजन से होना जरूरी है, कोई पर्टिकुलर रिलीजन में आके ही। जैसे पाकिस्तान का नाम देखो, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, उसका मतलब उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, उस व्यक्ति को वहाँ प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, जो कोई भी अधिकारी या बड़े जो एडमिनिस्ट्रेटिव पद पे आने के लिए, वो व्यक्ति को इस्लाम धर्म में होना जरूरी है। ये भी मैं बताऊँ, हमारे क्या भी सेकुलर से, मेरे विचार से नहीं, हमारे क्या के राष्ट्रपति हैं तो उसे क्रिश्चियन होना जरूरी है। बराक ओबामा, बराक जो हुसैन, बराक हुसैन ओबामा था उसका पूरा नाम, लेकिन इसने हमारे क्या पॉलिटिक्स में आने के लिए इसने हुसैन नाम का नाम छोड़ दिया गया, तभी वो चुनाव लड़े। और अब्राहम लिंकन का जो बाइबल अपने हाथ में रखे, वहाँ शपथ ग्रहण करते हैं। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, हम सेकुलर स्टेट में है। कोई भी रिलीजन, कोई मतलब नहीं, हमारे यहाँ सेकुलर स्टेट है, हम है वेरी बड़ी फ्री टू कंडक्ट इलेक्शन, डू एनी काइंड ऑफ वर्क, जॉब, वॉट एवर यू वांट। कोई भी काम हम इंडिया में कर सके। रिलीजन के कोई, स्टेट का कोई, रिलीजन से कोई मामला नहीं है। कहते हैं दुनिया, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा कंट्री में हर रिलीजन को इक्वल बराबर स्टेटस देते हैं, इक्वल राइट्स देते हैं। नेक्स्ट देखिए हमें रिट। रिट क्या होता है देखिए, और गवर्नमेंट को या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके हम गवर्नमेंट के ध्यान में, जैसे कोर्ट का ध्यान में कोई चीज़ को स्पेशली इंटरेस्ट देना है किसी चीज़ के ऊपर,
कोर्ट का ध्यान देना, उसके ऊपर कोई ऑर्डर पास करवाना, उसे हम रिट कहते हैं। इनमें भी PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के साथ ही है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और रिट में इतना डिफरेंस है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में क्या आता है, PIL में क्या होता है, इसी में जो पब्लिक का फायदा होना चाहिए, जो केस लड़ने वाले पे फायदा नहीं है, ये कॉमनली कलेक्टिवली पब्लिक के पास कितना फायदा है, पब्लिक के फायदा के लिए करते हैं PIL। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है इसी में, RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में मनमोहन सिंह सरकार ने ये बनाया इंडिया में, राइट टू इन्फॉर्मेशन। हर व्यक्ति को हर चीज़ के बारे में जानकारी मिल जाती है। आपको पता होगा, आपकी स्कूल है या कॉलेज है या आपका तहसील है, किसी भी चीज़ जीवन का हर पल में कुछ चीज़ें सेंसिटिव हो, जैसे हमारे मिलिट्री के बारे में, हमारा राष्ट्रपति के प्रोग्राम के बारे में, हमारा प्राइम मिनिस्टर का रूट के बारे में, ऐसे कुछ चीज़ सेंसिटिव होती है। इसके अलावा दुनिया के हर चीज़, हमारे इंडिया के अंदर कुछ भी चीज़ के बारे में जानकारी मिल जाएंगी। आपके स्कूल में कितने टीचर है, क्या क्वालिफिकेशन है, आपने कोई एप्लीकेशन जमा की है या कोई फाइल वर्क आपका पेंडिंग है, कहाँ है, या आपके नगर पालिका के बारे में जानकारी, पूरा मेरे विचार से 2-3 चीज़ों के बारे में जानकारी ना मिलेगी, बाकी एक सिटीजन को, एक व्यक्ति को हर चीज़ का जानकारी दिया जाएगी। जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन है, RTI 2005 में इंडिया में लागू हुई। इसमें केवल मैं बताया आपको, कोई फॉरेन डेलीगेट्स आ गए या फॉरेन मिनिस्टर्स आ गए, फॉरेन राष्ट्र प्रेसिडेंट्स है, प्राइम मिनिस्टर्स है, हमारा प्रधानमंत्री जी, हमारा राष्ट्रपति जी है, और हमारे ऐसे कोई सेंसिटिव लोग हैं, जैसे कोई हमारा बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, उनके प्रोग्राम के बारे में मेरे विचार से नहीं दे सकते, वो सिक्योरिटी रीजन की वजह से। बाकी इंडिया के हर ऑफिशियल वर्क के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। दैट इज नोन एज राइट टू इन्फॉर्मेशन। हमारे में ह्यूमन राइट्स, व्हाट आर ह्यूमन राइट? मनुष्यों को कुछ अधिकार होता है, जैसे इंडिया में हमें फंडामेंटल राइट्स है, फॉरेनर्स आ गए तो उसके इंटरनेशनल गवर्नेंस मिलते हैं। फंडामेंटल राइट मूल उद्देश्य से आपको मानव अधिकार होता है, जैसे मनुष्यों में जैसे कोई व्यक्ति को अरेस्ट किया है, उसको मेडिकल हेल्प है, लीगल हेल्प है, उनके घर पे इन्फॉर्म करना, सब कई प्रकार का है। और सुबह शाम को 6 बजे से सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे तक किसी को अरेस्ट करने के राइट है। लेडीज़ को स्टेशन में क्रिमिनल केस के अलावा किसी नॉर्मल पूछताछ के लिए उन्हें थाने में बुलाना, बच्चों को अरेस्ट करने के स्कूल जाना, सब मना है। अगर किसी पुलिस वाले ने कैसे किया है, किसी अधिकारी ने ऐसे किया है, तो उसका मानव अधिकार की उल्लंघन किया है, ह्यूमन राइट वायलेशन में केस लगेगा। नेक्स्ट देखिए, एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है, और हमारी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन दिल्ली में है। अधिकतर इसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस इसका चेयरमैन बन जाते हैं, दिल्ली में है। और इसका वर्ल्ड में है एमनेस्टी इंटरनेशनल, वो लंदन में है, ब्रिटेन के लंदन में है। ये लोग पूरा दुनिया के ह्यूमन राइट्स, अमेरिकन से बहुत सारे ह्यूमन राइट है, जैसे आपके इस लेसन में है, जैसे ग्वांटानामो बे में जो इस्लाम रिलीजन, जैसे वहाँ जो टाइम्स स्क्वायर पर जो आपका जो वर्ल्ड टावर सेंटर पे जो ओसामा बिन लादेन ने जो हमला करने की वजह से अमेरिकन से जो पूरा दुनिया में जितना भी इस्लाम रिलीजन के फॉलोअर्स को पकड़ के बना बात में लेके आया, तो उनको टॉर्चर किया है, ग्वांटानामो बे प्रिजन के अंदर हरास किया है। ये सब नेशनल ह्यूमन राइट वायलेशन माना जाते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल उन्हें ऑब्जेक्शन किया है। ठीक है, ये है आपका आज का मेन पॉइंट्स आपको समझा दिया है। ओके, गुड नाइट।